नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं पर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जितने भी लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया उनके विषय में मैंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 2024 में जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है उनसे भी कुछ प्रश्न बनाया हुआ है। तो सीधे हम लोग वीडियो पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है, अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कितने लोगों को पद्म सम्मान प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा, इसका जो आंसर आपको लेना है वो 29 लेना है, ठीक है ना। हालांकि इससे अधिक लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन कुछ लोग जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं जो कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में निवासरत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन वो दूसरे राज्य में बस चुके हैं या फिर दूसरे जगह पर निवास कर रहे हैं। ठीक, तो 29 आपको लेना है पद्म सम्मान। इसमें जो है 29 पद्मश्री, एक पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण शामिल है। ठीक, 29 पद्मश्री, ठीक, इसी में। और जो तीजन बाई जी हैं जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, उन्हें ही पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो पद्म भूषण पद्म विभूषण एक एक ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता हैं पंडित मुकुटधर पांडे जी। वर्ष 1976 में इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। इनको छायावाद का जनक कहा गया है। ठीक, तो पंडित मुकुटधर पांडे 1976 साहित्य के क्षेत्र में। अगला है पांडे बंधुओं, ये आधा न होगा, पांडे बंधुओं की जन्म स्थली है। तो देखिएगा, पांडे बंधु जो पंडित मुकुटधर पांडे जी हैं, इनके दो और भाई हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हो गए पंडित मुकुटधर पांडे, दूसरे हो गए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, और तीसरे हो गए पंडित बंशीधर पांडे। तो इन तीनों भाइयों की जो जन्म स्थली है, इन तीनों भाइयों को पांडे बंधु के नाम से जाना जाता है। इनकी जन्म स्थली है बालपुर, ठीक, जो कि जांजगीर चांपा जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम समाज सेवी कौन थे? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम समाज सेवी जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखना तीजन बाई जी, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था वर्ष 1987 में। लेकिन इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया था, न कि समाज सेवा के क्षेत्र में। धर्मपाल सैनी जी की अगर हम बात करें तो वर्ष 1992 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम समाज सेवी कौन थे, लेकिन ये प्रथम समाज सेवी नहीं थे जिन्हें पद्मश्री मिला। ठीक, इनसे पहले भी किन्हीं समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला था, बताऊंगा मैं। हबीब तनवीर जी की अगर हम बात करें तो ये जो है कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। उसके बाद द है राजमोहिनी देवी, यही आपका उत्तर होगा, जिन्हें वर्ष 1989 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। राजमोहिनी देवी जी, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में, जो सरगुजा जसपुर रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, उस तरफ के जनजातीय लोग, विशेष करके महिलाओं के कल्याण के लिए इन्होंने कार्य किया था, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया था। और इनके इसी कार्य के लिए वर्ष 1989 में इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो है पद्मश्री समाज छत्तीसगढ़ की प्रथम समाज सेविका हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर में धर्मपाल सैनी जी। अगला है, निम्न में से कौन विनोबा भावे जी का शिष्य था? मतलब कौन विनोबा भावे जी के शिष्य थे, ऐसा होना चाहिए, माफी चाहूंगा मैं। ठीक,
तो कौन विनोबा भावे जी के शिष्य थे? तो ध्यान रखेंगे धर्मपाल सैनी जी विनोबा भावे जी के शिष्य थे। विनोबा भावे जो कि भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे और धर्मपाल सैनी जी भी आगे चल करके भूदान आंदोलन का हिस्सा बने। अगला क्वेश्चन दिया है खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संदर्भ में आपको बताना है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिएगा अनुज शर्मा की अगर हम बात करें तो ये कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत शेखर सेन ये भी कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अनूप रंजन पांडे ये भी कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सबा अंजुम अकेली जो है खेल से जुड़ी हुई महिला है जो कि हॉकी जो हमारे भारतीय हॉकी टीम है उसकी ये कैप्टन रह चुकी हैं सबा अंजुम। ठीक, तो इनको जो है सबा अंजुम जी को वर्ष 2015 में, ठीक, वर्ष 2015 में इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कूट दिया हुआ है ना, ठीक, तो इनमें से कोई नहीं। सबा अंजुम अकेली जो है खेल से संबंधित है, बाकी तीनों जो हैं कला से संबंधित है। ध्यान रखेंगे वर्ष 2015 में सबा अंजुम को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको वर्ष भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किन्हें बस्तर का गांधी कहा जाता है? तो बस्तर का गांधी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो महेंद्र कर्मा जी को शहीद का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखेंगे शहीद महेंद्र कर्मा, और इनके नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किया गया है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। ठीक, वहीं अगर हम बलिराम कश्यप जी की बात करें तो ये जो है बस्तर क्षेत्र के सांसद रहे हैं काफ़ी वर्षों तक और काफ़ी कुछ किया है इन्होंने बस्तर के लिए। तो इसी कारण से इनके नाम पर, बलिराम कश्यप जी के नाम पर जो जगदलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम रखा गया है बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक, बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज बना है जगदलपुर में वो इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। अगर हम प्रवीर चंद्र भंजदेव की बात करें तो काकतीय वंश के अंतिम शासक थे और इन्हीं के समय में बस्तर का विलय भारत संघ में हुआ और प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम से तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर धर्मपाल सैनी जी जिन्हें 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, इन्हें ही जो है बस्तर का गांधी कहा जाता है। ठीक है, धर्मपाल सैनी जी को, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं। बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 3। वर्ष 2024 में 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। पहला नाम याद रखेंगे जागेश्वर यादव, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, या फिर हम कहें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जागेश्वर यादव जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरा नाम है हेमचंद मांझी। हेमचंद मांझी ये जो है ये भी समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये एक वैद्य हैं, तो औषधि के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, तो इन्हें भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तीसरा नाम है पंडित रामलाल बरेठ, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया। कथक नृत्य से संबंधित हैं रामलाल बरेठ जी। ठीक, तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, आगे मैं बताऊंगा अभी। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ से, आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर तीजन बाई जी, तीजन बाई जी को जो है पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, 1987 में तीजन बाई जी को पद्मश्री प्राप्त हुआ, 2003 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, 2009 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, तो तीजन बाई को तीनों पद्म सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता नहीं है? तो देखिएगा अभी मैंने आपको नाम बताया हेमचंद मांझी जी जो कि औषधि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, ये उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और जो देसी जड़ी बूटियां होती है उनके माध्यम से ये लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और विदेशों से भी लोग इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। ठीक, हेमचंद मांझी जो कि नारायणपुर के हैं। जागेश्वर यादव समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया। पंडित रामलाल बरेठ
कला कथक नृत्य के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रायगढ़ घराने से ही आते हैं। अगर हम बात करें डोमार सिंह कुंवर की, तो डोमार सिंह कुंवर इन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो वर्ष 2023 में भी 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बस्तर बैंड के संयोजक है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बस्तर बैंड के संयोजक। तो बस्तर बैंड क्या है भाई? तो बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को एक मंच प्रदान करना, ठीक, उनको एक मौका देना, अवसर देना। तो ये काम करके दिखाया है अनूप रंजन पांडेय जी ने। ठीक, अनूप रंजन पांडेय जी ने ये काम किया है। बस्तर बैंड, बस्तर के जो भी स्थानीय लोक कलाकार हैं उनके साथ मिलकर के बस्तर बैंड इन्होंने तैयार किया है। वर्ष 2019 में इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जो अनूप रंजन पांडे हैं, ये खुद एक क्या कहना चाहिए, कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी सारे स्टेज शो वगैरह, थिएटर वगैरह किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अरुण शर्मा का संबंध है। अरुण शर्मा का संबंध किससे है? तो भाई इनका संबंध है शिशु रोग, गलत होगा, दंत चिकित्सक नहीं, इनका संबंध है पुरातत्व से। ठीक, डॉक्टर अरुण शर्मा, ये पुरातत्व से इनका संबंध है, पुरातत्ववेत्ता है ये। वर्ष 2017 में इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, आंखों की दहलीज किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आंखों की दहलीज लिखा गया है मेहरुनिशा परवेज जी के द्वारा। ठीक, मेहरुनिशा परवेज, इन्हें वर्ष 2005 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, वर्ष भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है, गांधीवादी विचारधारा की समाज सेविका थी। तो गांधीवादी विचारधारा की समाज सेविका राजमोहिनी देवी, ध्यान रखेंगे ये अहिंसा पर विश्वास करती थी। इसके अलावा एक नाम और याद रखेंगे, धर्मपाल सैनी, ये भी गांधीवादी विचारधारा के समाज सेवक हैं। ठीक, तो यहाँ पर समाज सेविका पूछा है तो राजमोहिनी देवी, जिन्हें वर्ष 1989 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिलासाबाई केवटीन का अगर हम बात करें तो भाई ये काफ़ी पुरानी महिला हैं, बिलासपुर से संबंधित हैं और बिलासपुर नगर का नाम बिलासाबाई केवटीन के नाम पर ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला तीजन बाई जी थी, जो 1987 में इन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1987, तीजन बाई, ध्यान रखेंगे, जो कि पंडवानी लोक गायिका हैं। काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के जनक किन्हें माना जाता है? तो पंडित मुकुटधर पांडेय जी, जिनकी रचना है कुररी के प्रति। ठीक, कुररी के प्रति, इसे भारत की प्रथम छायावादी रचना माना जाता है। 1976 में पंडित मुकुटधर पांडेय जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बाकी लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे इनके भाई रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुए हैं? कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं तीजन बाई जी को? तो देखिएगा, भारत रत्न इनको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, पद्मश्री इन्हें 1987 में मिला। पद्म भूषण इनको जो है, पद्म भूषण कब मिला है? 2003 में। उसके बाद पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ वर्ष 2019 में। वहीं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये भी इनको जो है लगभग 1995 के आसपास में इन्हें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पहला वाला प्राप्त नहीं हुआ, बाकी के चारों प्राप्त हुए हैं। तो आपके उत्तर हो जाएंगे 2, 3, 4, 5। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारत रत्न छोड़ करके बाकी के चारों जो हैं तीजन बाई जी को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्टिन नेल्सन को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? जॉन मार्टिन नेल्सन, तो इनको किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2008 में मार्टिन नेल्सन, जॉर्ज मार्टिन नेल्सन को मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2010 में। कला के क्षेत्र में ये एक हास्य कवि रहे हैं। ठीक है, भारती बंधु प्रसिद्ध हैं। तो भाई भारती बंधु क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। 2013 में इनको जो है पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। ठीक, अगला दिया है,
प्रथम छायावादी कवि कौन थे? तो भाई ये रिपीट हो गया, मुकुटधर पांडे जी, मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ताऊ जी के नाम से भी जाने जाते हैं? ताऊ जी, किनको ताऊ जी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ आप लोग दाऊ मंद्रा जी नहीं करेंगे, धर्मपाल सैनी जी को प्रेम से लोग जो है ताऊ जी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। काफी वयोवृद्ध व्यक्ति हैं धर्मपाल सैनी जी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में पंडवानी गायिका तीजन बाई को किस विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान किया गया? ठीक। तो पंडवानी गायिका तीजन बाई जी को डीलिट की उपाधि प्रदान किया गया किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो बिलासपुर विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में लोक गायिका ममता चंद्राकर को किस विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ममता चंद्राकर जी को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, ठीक। तो इनको जो है 2003 में, ठीक। अच्छा 2003, मेरे ख्याल से 2003, थोड़ा यहाँ सन मेरे ख्याल से गड़बड़ होगा, थोड़ा सा मैं इसको जो है चेकआउट करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। 2003 मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, शायद जो है 2008 होना चाहिए। चलिए मैं इसको चेक करके बताऊंगा, आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। बाकी बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो है इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, ममता चंद्राकर जी को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक। अगला है, निम्न में से किन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था? तो किन्हें बनाया गया था? ममता चंद्राकर जी को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था, जो कि काफी विवादास्पद रहा, बाद में उन्हें बर्खास्त भी किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बापू धर्म सभा आदिवासी मंडल के संस्थापक हैं? बापू धर्म सभा आदिवासी मंडल इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजमोहिनी देवी जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक। जनजातीय समुदाय, विशेष करके महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। वर्ष 1992 में राजमोहिनी देवी जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजमोहिनी देवी के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी, सीमा सुधीर जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित भी किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित नहीं है, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है, राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव महाविद्यालय, अच्छा नाम ही दिया है चिकित्सा महाविद्यालय इधर, ठीक, ठीक है। हाँ, तो राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय, बिल्कुल ठीक है, ये अंबिकापुर में है, ठीक है ना। सरगुजा में जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है उसका नाम क्या है? राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय। उसके बाद राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय जसपुर, ये गलत है भाई, ये जो राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय है ये अंबिकापुर जिले में है, न कि जसपुर में। अगला दिया है, संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय, तो यही जो है सही नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा ब। बाकी देख लेते हैं, संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय, ठीक है। रामानुज प्रताप सिंह देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरिया, तो जो शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरिया है उसका नाम क्या है? शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरिया, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ब जो है सही नहीं है, तो वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्षदा किसका नाम है? भाई मोक्षदा किनका नाम है? ममता चंद्राकर जी का एक नाम है मोक्षदा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैद्यराज के नाम से भी जाना जाता है? वैद्यराज, यहाँ पर ऐसे आता है ये वैद्यराज, ठीक, वैद्यराज। तो कौन वैद्यराज के नाम से भी जाने जाते हैं? तो भाई हेमचंद मांझी, जिन्हें वर्ष 2024 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक। तो मैंने इस वीडियो में मात्र 30 ही क्वेश्चन लिए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अभी आने वाले CGPSC प्रीलिम्स परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।